क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रिंग ऑफ मास m है, ठीक है, यहाँ पे रिंग है, स्मूथ वर्टिकल रॉड से छोड़ी जाती है। रिंग इज कनेक्टेड टू द स्प्रिंग ऑफ कांस्टेंट इतना दिया हुआ है, वह 2r इज द नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, है ना। तो नेचुरल लेंथ इसके बराबर है, इसे खींचकर बढ़ा दिया गया है। तो कह रहा है कि अदर एंड ऑफ स्प्रिंग इज फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड, और कह रहा है मास इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट 3r/2, है ना, 1.5 r तरह से। तो बताना है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द स्प्रिंग, स्प्रिंग कितना वर्क डन करेगा, मतलब स्प्रिंग फोर्स x जो है कितना वर्क डन करेगा। तो देखो एक्चुअली क्या है कि जब ये नीचे की तरफ रिंग आएगी तो मान लीजिए कि किसी टाइम पर ये सिचुएशन में पहुंच जाता है रिंग और स्प्रिंग, जिससे कि अभी भी मान लो कि स्प्रिंग में इलॉन्गेशन इस समय पर, ठीक है, देखो यहाँ से ये बी था तो मान लो ये बी डैश वाली पोजीशन में, जब तो ए बी डैश पोजीशन में जब स्प्रिंग है तो इलॉन्गेशन जो है वो एक्स बना हुआ है, ठीक है। तो जो फोर्स लग रहा होगा अभी भी के एक्स लग रहा होगा, ये एंगल मान लीजिए थीटा है, शुरुआत में एंगल मान लो अल्फा था, ठीक है। इसके बाद यहाँ तक ये जो फॉल किया है, ये मान लीजिए ये हाइट जो फॉल किया वो वाई के बराबर है। अब फर्दर जो हाइट फॉल करेगा स्मॉल हाइट, वो मान लीजिए जो है वो डी वाई है, ठीक है। वाई के बाद स्मॉल जो हाइट फॉल करने वाला है वो डी वाई है, और इस दौरान मान लीजिए जो वर्क डन है वो डी डब्ल्यू है, ठीक है, किसका, के एक्स का। तो देखो के एक्स का पहले तो ये चेक कर लो कौन सा कंपोनेंट वर्क करेगा। तो के एक्स का जो कॉस थीटा कंपोनेंट है वही यहाँ पर वर्क करेगा, यू कैन सी, है ना, डाउनवर्ड होने की वजह से। और इस तरफ का ये जो परपेंडिकुलर है वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो डाउनवर्ड जो फोर्स होगा वो होगा इस तरफ, दैट इज के एक्स कॉस थीटा। तो इसका जो वर्क डन हो जाएगा स्मॉल वर्क डन के एक्स कॉस थीटा इंटू डी वाई। और अगर हम इसे इंटीग्रेट कर लें पूरी लिमिट लगा के प्रॉपरली तो हमें टोटल वर्क डन मिल सकता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से के एक्स कॉस थीटा इंटू डी वाई। तो अब ऐसा करो कि इसमें देखो कई वेरिएबल्स हैं, इसलिए थोड़ा सा इसे और सिंपल बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखो, अगर जो थीटा है उसमें अगर हम टेन थीटा लिखें यहाँ पे ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में अगर टेन थीटा लिखते हैं, ठीक है, तो टेन थीटा की जो वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा 3r/2 माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ से 3r/2 माइनस वाई की वैल्यू 2r कॉट थीटा आ जाएगी। इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस डी वाई इक्वल टू 2r कॉट का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। तो अब आप इसको लिख सकते हो के एक्स कॉस थीटा इंटू ये हो जाएगा 2r कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है, ये यहाँ से बनेगा। और साथ में ये कर लो, के की वैल्यू भी आपको दे रखी 4mg/r, ओके। और देखो एक काम और कर लो, यहाँ से उसी ट्रायंगल से साइन थीटा अगर लिखोगे, ठीक है, तो साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन दिस लेंथ 2r प्लस एक्स, है ना, क्योंकि ये जो लेंथ होगी वो 2r प्लस एक्स होगी। 2r नेचुरल लेंथ है और एक्स अभी खींचा हुआ है, ओके। तो यहाँ से जो है आपको 2r प्लस एक्स की वैल्यू 2r कॉसेक थीटा मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से x निकाल लो, 2r कॉसेक थीटा माइनस 1, ये x भी रख लो यहाँ पे। तो देखो k रखोगे तो 4mg/r, x की वैल्यू 2r कॉसेक थीटा माइनस 1, ठीक है, इंटू कॉस थीटा इंटू 2r कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो वो ये सब अरेंज कर लो एक जगह, तो ये आ जाएगा 16
mgr, ठीक है, 16 mgr, और इधर से cosec स्क्वायर थीटा इंटू इसको लिख सकते हैं, ठीक है, cosec स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा लिख सकते हो, माइनस cosec थीटा इंटू कॉट थीटा लिख सकते हो, इंटू डी थीटा, ठीक है। अब देखो 16 mgr बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट, लिमिट लगा लो, देखो अल्फ़ा से π/2 तक जाएगा थीटा, और ये cosec स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस cosec थीटा इंटू कॉट थीटा डी थीटा, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन इनका कर लेंगे, इनको इंटीग्रेट करने के बाद ये जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। पहला टर्म आ जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा, और सेकेंड टर्म आ जाएगा cosec थीटा अल्फ़ा से π/2, ठीक। अब इसको वैल्यू रख के सॉल्व करना है। तो देखो उसके लिए आपको यहाँ पर ऊपर वाले बड़े ट्रायंगल में अगर tan अल्फ़ा लिखोगे तो 2r/3r/2 से ये 4/3 हो जाएगा, और उसी में sin अल्फ़ा लिखोगे तो 4/5 हो जाएगा। ये सब यहाँ रख के, ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 mgr, लिमिट लगा के सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस ऑफ माइनस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पे प्लस cosec अल्फ़ा, ठीक है, cosec अल्फ़ा। अब ये वैल्यू मैंने जो निकाली है अभी, इनको रख के सॉल्व करेंगे, फाइनली आपको यहाँ से मिलेगा 16 mgr/32, मतलब mgr/2। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड में निकालना है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द रिंग एज इट रीचेज द ग्राउंड, मतलब यहाँ पर जो पहुँच जाएगी इस जगह, तो रिंग की वेलोसिटी मान लीजिए v हो गई। तो देखो इसके पास जो वेलोसिटी है मतलब काइनेटिक एनर्जी है, तो अब आप देख सकते हो बी पार्ट के लिए स्प्रिंग का जो वर्क डन होगा, ठीक है, kx, और वर्क डन बाई mg, ये जो दोनों है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लाएंगे। तो इसका वर्क डन आपने mgr/2 निकाल रखा है, और इसका देखो mg का वर्क डन mgh के हिसाब से 3r/2 फॉल किया है, इक्वल टू हाफ mv²। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपको v की वैल्यू 2 टाइम्स √gr मिल जाएगी।